राजनीतिक लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, ये आपने सुना है। पल पल में वो बयान बदलते हैं, पल पल में राजनीतिक पार्टियां बदल जाती हैं। मेरे साथ इस वक्त राजेश गुप्ता हैं, जम्मू वॉरियर्स फ्रंट के चेयरमैन हैं। वो इसलिए क्योंकि बसपा से उन्होंने किनारा कर लिया, बसपा को अलविदा कर दिया। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में आपका। थैंक यू संसार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता साहब, अब कहाँ जाने का मन है आपका? क्योंकि बड़ी चंचल प्रवृत्ति के हैं आप। एक साल में 2 से 3 राजनीतिक पार्टियां बदलना, क्यों एक जगह टिक नहीं पा रहे? ऐसी कुछ बात नहीं है। देखिए, मैं जिधर भी जाता हूँ मेरा मेन टारगेट होता है जम्मू के सेवा करनी, जम्मू के लोगों की सेवा करनी। और मैं जिस भी पार्टी में जाता हूँ अपना 100% देता हूँ। राजनीतिक पार्टियां रोकती हैं सेवा करने के लिए आपको? नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। तो इधर भी मैं गया, और जब जब जिस पार्टी में गया मैंने उसका ग्राफ हमेशा ऊंचा ही किया, क्योंकि मैं एक दिल से काम करता हूँ, क्योंकि मुझे एक पैशन है। और मुझे कोई लालच कुछ भी नहीं है। मैं किसी लालच की वजह से किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता हूँ कि मुझे वो ओहदा देंगे, जब मुझे वहाँ सीट देंगे या इलेक्शन लड़वाएंगे। यहाँ भी मैंने इलेक्शन लड़ी बीएसपी में, तो वो भी उन्होंने मुझे सीट ऑफर की थी कि गुप्ता जी आप जम्मू ईस्ट से इलेक्शन लड़िए। और एक तो उस वक्त सरकार ने हमें समय बहुत कम दिया था, और दूसरा, जैसे कि मैंने पहले अपने बयान में कहा था कि मुझे बीएसपी की वजह से हार का सामना करना पड़ा। बीएसपी की वजह से या उनकी पार्टी के नेताओं की वजह से? बीएसपी में नेता ही आते हैं ना। आप भी उसी पार्टी के थे? हाँ, तो मैं एक बड़े ओहदे पे थे आप। हाँ, और आपने चंद दिन पहले हमें एक इंटरव्यू में कहा था कि इस पार्टी से राजेश गुप्ता जो हैं वो नहीं जाएंगे, ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी राजनीतिक दल है। इस पार्टी से आपने उसको खूब उछाला कि यहाँ से राजेश गुप्ता ने कहा था कि इनकी अर्थी जाएगी, तो अर्थी तो उन्होंने मेरी निकाल दी। जब उन्होंने मुझे वहाँ पर खड़ा किया चुनाव में, तो चुनाव कैसे लड़े जाते हैं? आप तो इतने पुराने पत्रकार हैं, आपको नहीं पता? बीजेपी देखिए, कांग्रेस देखिए, या तो ऐसा है ना कि ये नई पार्टी है, कल बनी है, इनका कोई काडर नहीं, इनका कोई लीडर नहीं। ये नेशनल पार्टी है। बहन मायावती जी भी यूपी से हिली नहीं, ना ही उन्होंने कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा। कोई चुनाव है, कोई मजाक है। और हमारा जो काडर है वो इतना ज्यादा है बीएसपी का। अगर खाली SC ST की बात करें, तो अगर वो सारे मिलके वोट करें ना, तो हम यहाँ पर हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन दे आर नॉट सिंसियर अबाउट देयर पार्टी। अगर हमारा सेनापति ही घर में बैठेगा तो नीचे फौजें क्या करेंगी? वो चलो, बहन मायावती की कोई मजबूरी रही होगी। अब इधर जो नियुक्त किए थे उन्होंने प्रभारी, वो भी बाहर नहीं निकले। उनका फर्ज नहीं बनता था आप किस लिए आए हो? एक एक कैंडिडेट के साथ एक एक दिन भी जाते तो कम से कम लोगों के अंदर एक उत्साह पैदा होता, जो हमारे वर्कर्स हैं कि हमारे लीडर्स आए हैं, तो वो भी साथ चलते, उत्साहित होते कि इस पार्टी को हमने योगदान जरूर देना है, इस पार्टी को बढ़ाना है। वहाँ लिख दिया नारा, सब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो यहाँ पर ऐसा मुझे मतलब लिखने से बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, प्रैक्टिकली होना। लेकिन ये चीज आप पार्टी की कोर कमेटी से चर्चा कर सकते थे। मैंने बहुत बार की, पार्टी के लोगों के साथ मिला। इलेक्शन कुछ लोग नाराज थे ना, मैंने उनको कहा कि जब आपने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद पार्टी के बड़े नेताओं से आपने ये चीज डिस्कस? संसार जी, जब सांप निकल गया फिर लकीर को पीटने का क्या फायदा? इससे अच्छा कि मैं अपना किनारा ही कर लूं। लेकिन कोई ऐसी आप कितनी बहुत सारी राजनीतिक, क्योंकि मैंने देख लिया, नहीं बहुत सारी देखो, मैंने पहले आपसे कहा कि मेरा मेन एम होता है जम्मू की सेवा करना। तो मैं सेवा करना चाहता हूँ, और मुझे इस पार्टी में ये पोटेंशियल दिखता ही नहीं है, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? मैंने काम करना है। मैं अभी मेरे जम्मू वॉरियर्स फ्रंट है। आप 2008 में भी उस पार्टी में थे, फिर वापस क्यों चले गए अगर आपको पता था उस पार्टी में पोटेंशियल नहीं है? हाँ,
2008 में आपने पार्टी छोड़ी, उसके बाद दोबारा 1 साल पहला आप उस पार्टी में जाते हैं, और तब आपको नहीं लगा कि इस पार्टी में पोटेंशियल नहीं है, इस पार्टी में नहीं जाना चाहिए? उस वक्त और इस वक्त में एटलीस्ट इतना 16-18 साल का डिस्टेंस है, और 16-18 साल में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। आपको क्या लगा? तो उस वक्त मेरे को इतना तजुर्बा नहीं था राजनीतिक, तो अब तो बसपा का ग्राफ नीचे गिरा हुआ था, बसपा ने कोई सीट नहीं जीती थी विधानसभा लोकसभा इलेक्शन में, और फिर आपने इलेक्शन क्यों लड़ी? आपने मना कर देना चाहिए था अगर आपको ये लग रहा था कि पार्टी के हालात से। नहीं, मुझे ऐसा था कि मुझे अपने पार्टी के काडर पे विश्वास था। या सिर्फ इलेक्शन लड़नी थी? नहीं, इलेक्शन में मैंने कहा ही नहीं। जो जिस कोई भी अगर बोल दे कि राजेश गुप्ता ने कहा कि मेरे को मैंडेट दो, मैंने तो मांगा ही नहीं। इलेक्शन मुझे कहा गया कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, मैंने कहा अगर आपका पार्टी का ये फैसला है तो मैं लड़ लेता हूँ। आपकी टी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है, ये कोई नई राजनीतिक पार्टी तो नहीं है? अगर हम देख सकते हैं, ये तो लिखा है वॉरियर, वॉरियर्स। मैं वॉरियर ही हूँ जम्मू का जी। जम्मू के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जम्मू वॉरियर्स जो फ्रंट आपका है, हाँ, ये मैंने 2008 में बनाया था। 2008 का आपने बनाया, तो आप इसमें रह करके लोगों की सेवा कर सकते थे, फिर आप राजनीतिक ये एक पार्टी में सोशल क्यों जाते? ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म में फर्क होता है ना। मतलब आप कुर्सी पर बैठना चाहते हैं? नहीं, कुर्सी पे मैंने बैठना होता तो बहुत देर पहले बैठ जाता। आप देख रहे हैं ना मेरे ये कितने काम है, कौन सा शख्स है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं। ये मनमोहन सिंह जी हैं, सोनिया जी हैं, ये एवरीबॉडी इज देयर, इनसे वो चीज़ नहीं है। अब आप कहाँ जा रहे हैं? ये अब बातें हो रही हैं कि आप कश्मीर गए थे, फारूक अब्दुल्ला को मिले, और फारूक अब्दुल्ला का रंग तो नहीं चढ़ गया? अब आपको उमर अब्दुल्ला का रंग तो नहीं चढ़ गया? नेशनल कॉन्फ्रेंस का सरकार बन गई है, अब बसपा का क्या होगा? चलते हैं। मेरे तो बड़े पुराने रिलेशन है उमर अब्दुल्ला साहब से और फारूक साहब से। अगर आप इधर पर फोकस जरा कीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे ये देखिए, एक तस्वीर और है जो शेख साहब के साथ है। ये देखिए, शेख अब्दुल्ला और मैं स्टूडेंट, मेरे तब से इनके साथ ताल्लुकात है। तो फिर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं रहे? ये जरूरी ना, पर्सनल रिलेशन कुछ और होता है और राजनीतिक अलग होता है। मेरे फारूक साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात है। उमर साहब से मेरे को बड़ी खुशी हुई जब वो जीते 10 साल के बाद, क्योंकि एक यहाँ पर बहुत जरूरी थी पॉपुलर गवर्नमेंट। देखिए, एक टाइम ऐसा आ गया तो था, मैं मुबारक देने गया उनको। अगर आप इलेक्शन हार गए, आपको वोट नहीं मिला, तो आपने बसपा का दामन छोड़ दिया? नहीं, बसपा का दामन इसलिए नहीं छोड़ा कि हम हार गए। हार की वजह वो बने, उन्होंने कोई कोशिश ही नहीं की। मतलब मैं तो 100% श्योर था कि आई विल विन दिस सीट। मेरा उन्होंने सारा क्या कहते हैं, जो मेरे अंदर पैशन था, जोश था, वो उन्होंने मार दिया। अब इस पैशन का क्या करेंगे? इस पैशन को हम जम्मू वॉरियर फ्रंट में यूज करेंगे। हमने सेवा तो जम्मू की करनी है ना। मैं तो वही हूँ, राजेश गुप्ता। पैशन तो मेरे अंदर है ना, मैं फाइट कर सकता हूँ। अब मेरा एम है, मैं जम्मू में बीजेपी को बिल्कुल रेडिकेट करना है। जैसे उन्होंने कहा था हम देश से कांग्रेस को यहाँ से निकाल देंगे, ऐसे मैंने जम्मू से बीजेपी को बिल्कुल खत्म कर देना है। आपने उस अखबार के उस कटिंग में जो हमने देखा, उसमें भी आपने ये कहा था कि मैं बीजेपी को जम्मू से साफ कर दूंगा। हाँ, बीजेपी से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि उन्होंने जम्मू के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। जम्मू के लोगों को यहाँ पर कभी मतलब ऐसे जाति इखलाफात नहीं थे। 29 सीटें दी हैं भाजपा को लोगों ने। नहीं, इसलिए दी क्योंकि सीधा जम्मू मुस्लिम उन्होंने कर दिया, जम्मू वर्सेस कश्मीर। उन्होंने पोलराइजेशन की। जम्मू में भी तो जम्मू और मतलब हिंदू और मुसलमानों को लड़ा दिया। आज से 10-12 साल पहले ऐसी कोई बात नहीं थी, और इनको हिंदू मुसलमानों को लड़ा देंगे तो हमें हुकूमत मिल जाएगी। क्योंकि मैं इलेक्शन के दौरान भी चला के बोला, हर एक चौक में बोला कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। भगवान ने ये शो पीस नहीं दिया है, ये आपको सोचने समझने की शक्ति है। आप अपना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद लोग
इस बात पे खरे नहीं उतरे। उन्होंने फिर हिंदू मुस्लिम किया। क्यों? हमारा भाईचारा इनको अच्छा नहीं लगता? देखिए, हिंदू हिंदू अगर हमें क्यों पढ़ाया गया पहले कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना? ये बचपन से हमने पढ़ाया ना। लेकिन आपको किससे उम्मीद है? अब लगता है कि उमर या फारूक मिलके कुछ अच्छा कर पाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? मैं अभी जब उमर साहब यहाँ जम्मू में तशरीफ लाए थे फर्स्ट टाइम एज ए चीफ मिनिस्टर जी, तो उन्होंने अपने शेर कश्मीर भवन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में वेलकम स्पीच की। वो मैंने सोशल मीडिया में सुनी, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा हाँ, अब उमर अब्दुल्ला जो है बहुत पॉलिश्ड हो गए और लगता है कि कोई सुलझा हुआ लीडर बात कर रहा है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे जम्मू में बहुत रिपोर्ट्स मिली थी कि जम्मू के लोग बिजली, पानी, अनएम्प्लॉयमेंट और कुछ चीज़ों से बड़े दुखी हैं, लेकिन पोलिंग बूथ पे मुझे वो चीज़ दिखी नहीं। आज जैसे इलेक्शन ख़त्म हुई, तेल के भाव कितने ऊपर चले गए, सब्जी के भाव, मतलब कॉमन मैन को तो बेचारे को यही चीज़। फिर उमर साहब ने क्या, अब उनकी सरकार है, कैसे रोकेंगे उसे? वो तो अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं, सरकार तो उनकी है। हाँ, तो वो क्या कर सकते हैं? ये तो मैं उनकी सरकार बनने से पहले रेट बढ़ गए थे। 7 लोगों की जान गई है जो आतंकी हमला हुआ है। इस तरफ अभी सरकार बनी ही है और ये इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो तो एलजी साहब के पास है। उसमें चाहे एलजी साहब के पास भी है, लेकिन ये बड़ी ही कंडेमेबल घटना है। हम भी इसकी कड़ी निंदा कर सकते हैं। ये नहीं मैं कहता कि एलजी साहब अपना लॉ एंड ऑर्डर में कोई कोताही बरतते हैं, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे दोबारा एक बार जो कौन सी स्ट्राइक की थी इन्होंने, सर्जिकल स्ट्राइक, एक बार फिर ऐसा कुछ वो जो नुकसान हो रहा है, इससे एक बार उनको मजा चखाने से वो पूरा नुकसान सब आप सर्वे कीजिए, आपको 80% लोग यही कहेंगे हाँ पाकिस्तान को मजा चखाना चाहिए एक बार। अब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, उसका दामन थामने जा रहे हैं आप? ये लोग कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अमूर साहब लोग कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले जाएंगे। लोग तो अपने कहने का उनको हक है, हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। अगर मैं साथियों से बात करूंगा, मेरे साथी अगर कुछ सलाह मशवरा करने के बाद अगर कहेंगे तो फिर शायद सोचेंगे हम। मतलब चांसेस हैं? इट्स कार्ड्स आर ओपन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए गुप्ता साहब। तो बसपा से किनारा करने के बाद राजेश गुप्ता जो हैं वो अपने जो संगठन है उस संगठन को जम्मू वॉरियर्स फ्रंट जो है उसे चला रहे हैं, और उनका ये कहना है कि अभी मैं अपने लोगों के साथ चर्चा करूंगा, और जिससे ये लग रहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर उनका झुकाव है। उमर से और फारूक अब्दुल्ला से वो काफ़ी इम्प्रेस लग रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। अब देखते हैं कि समय और हालात क्या बनते हैं, और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने 5 साल का टर्नओवर पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उससे पहले राजेश गुप्ता उसमें शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये समय बताएगा। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।